बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास प्रेप 6 के तलबा एक दफ़ा फिर उर्दू की ऑनलाइन 8वीं क्लास में हमारे साथ हैं। बेटा, इस वक्त स्क्रीन पर जो किताब आपको नज़र आ रही है आप पहचान चुके होंगे। जी हाँ, ये इक़रा उर्दू है जो आपको कोर्स में दी गई है और आप फ़िलहाल इसे पढ़ रहे हैं। ये किताब इस वक्त आपके सामने होनी चाहिए। आज हम इस किताब का कुछ हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के किताब खोलिए। शाबाश। और किताब का सफ़ा नंबर 10 देखिए। शाबाश। किताब का सफ़ा नंबर 10 इस वक्त आपके सामने होना चाहिए। जी बेटा, किताब का सफ़ा नंबर 10 आपके सामने है। सफ़ा नंबर 10 पर जो सबक दिया गया है वो क्या है? सफ़ा नंबर 10 पर आपको बे और भे का इस्तेमाल बताया गया है। उर्दू हुरूफ तहज्जी का दूसरा लफ्ज़ है, दूसरा हर्फ है बे। सबसे पहला हर्फ है अलिफ़। अलिफ़ का इस्तेमाल तो आप जानते हैं बेहद आसान है और अलिफ़ से कोई इजाफ़ी हर्फ भी नहीं होता, जबकि बे का इस्तेमाल थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आप नए हैं और इसके साथ फिर उसका इजाफ़ी हर्फ है भे। ठीक है, यहाँ से बेटा हम आपको हुरूफ जोड़ना और जोड़कर पढ़ना सिखा रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा बेटा कि इन तमाम वीडियोज़ को गौर से देखें, पढ़ें और जैसे आपको हिदायत या काम दिया जाता है आप उसके मुताबिक काम करें। ठीक है, अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आप पढ़ें, ठीक है, और खूब मश्क करें। बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा बेटा। कोशिश करनी है कि जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ आप उसी तरह पढ़ें। उन्वान है यानी सबक की हेडिंग है बे और भे। बे और भे। बे को आपने पतला पढ़ना है और भे को आपने मोटा पढ़ना है। ठीक है, यानी भारी करके पढ़ना है। ठीक है, बे और भे। अब देखिए बेटा, यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो बे से बनते हैं। आपने उन अल्फाज को पढ़ना है दुरुस्त लहजे में। बे से बाला और भे से भाला। आपने उसी तरह पढ़ना है जैसे आप बचपन में पढ़ा करते थे बेटा। आपको याद होगा आप पढ़ते थे अलिफ से अनार, बे से बकरी। ठीक है, तो उसी तरह आपने यहाँ पढ़ना है बे से बाला और भे से भाला। बे से बोला और भे से भोला। बे से बात और भे से भात। बे से बाप, भे से भाप। बे से बारी, भे से भारी। बे से बाग और भे से भाग। ठीक है बेटा, इस तरह आपने पढ़ना है। अब मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस बार आप उंगली रखिए और मेरे साथ साथ दोहराते चले जाइए। ठीक है, बे और भे। बे से बाला, भे से भाला। बे से बोला, भे से भोला। बे से बात, भे से भात। बे से बाप, भे से भाप। बे से बारी, भे से भारी। बे से बाग और भे से भाग। इस तरह बेटा आपने इन हुरूफ को जोड़कर लफ्ज़ पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा फिर हुरूफ को जोड़कर बता रहा हूँ कि हुरूफ को जोड़ा कैसे जाता है। देखिएगा ज़रा बेटा। बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला। आपने इस तरह भी इन अल्फाज को पढ़ना है, इनकी मश्क करनी है। बे अलिफ बा लाम अलिफ ला बाला। बे वाव बो लाम अलिफ ला बोला। बे अलिफ बा ते साकिन। अब देखिए ते पर चूँकि कोई हरकत नहीं पढ़ी जाती, ज़बर ज़ेर या पेश की, इसलिए इसको साकिन कहा जाता है। बे अलिफ बा ते साकिन बात।
बे अलिफ बा पे साकिन बाप, बे अलिफ बा रे ये री बारी, बे अलिफ बा गाफ साकिन बाग। ठीक है बेटा, इस तरह आपने इन हरूफ को जोड़कर भी पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। नीचे आपको चंद जुमले दिए गए हैं, आपने इन्हें भी इसी तरह जोड़कर पढ़ना है। यहाँ आपको हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाने का तरीका सिखाया गया। ठीक है, उसकी मशक कराई गई। अब यहाँ आपको अल्फाज जोड़कर जुमला बनाने की मशक करनी है। ठीक है बेटा, अब आपने लफ्ज़ से लफ्ज़ को जोड़ना है। यहाँ आपने हर्फ से हर्फ को जोड़ा, यहाँ आपको लफ्ज़ के साथ लफ्ज़ को जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जुमला क्या है। भोला बोला भाला लाओ, भोला बोला भाला लाओ। अगला जुमला, भोले और बाप के लिए भात लाओ। भात कहा जाता है चावल को, उबले हुए जो चावल होते हैं आमतौर पर उनको कहा जाता है। भोले और बाप के लिए भात लाओ। भोले अब मेरी बारी है, भोले अब मेरी बारी है। उसके बाद देखिए, बाबा मेरा बस्ता भारी है, बाबा मेरा बस्ता भारी है। आगे देखिए, ताज़ा भात से भाप निकल रही है, ताज़ा भात से भाप निकल रही है। ठीक है बेटा, इस तरह ये सफ़ा आपका मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब ऐसा करते हैं बेटा, अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 11 देखिए। सफ़ा नंबर 11 आपके सामने है बेटा इस वक्त। सफ़ा नंबर 11 पर जो आपको उन्वान दिया गया है वो देख लीजिए। पे और फे, पे और फे, ये सफ़ा इस वक्त आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमने बे और भे की मश्क पढ़ी, अब हम पे और फे की मश्क पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखिए, पे और फे, पे और फे, पे से पल, पे से पुल। ठीक है बेटा, बिल्कुल पतले अल्फाज के साथ और आवाज़ के साथ पढ़ना है। पे से पल, पे से पुल। और यहाँ देखिए, फे से फल, फे से फूल। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा फे को मोटा करके और भारी करके पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे से पाला, फे से फंदा, पे से पास, फे से फांस। याद रहे, ये जो आपको नून नज़र आ रहा है ये असली नून नहीं है, ये नून गुन्ना है। इसे आपने फानस नहीं पढ़ना है बल्कि फांस पढ़ना है। इससे पहले मैं आपको नून गुन्ना के बारे में बता चुका हूँ कि यहाँ नून को वाज़ेह नहीं पढ़ा जाता बल्कि सिर्फ मुख्तसर सा गुन्ना किया जाता है, इसलिए इसको नून गुन्ना कहा जाता है। आगे देखिए, पे से पार, फे से फाड़, पे से पर, फे से फिर, फे से फुर। ठीक है, पे से पाठ, फे से फट। ठीक है बेटा, इस तरह आपने हुरूफ को जोड़कर छोटे छोटे अल्फाज पढ़ने हैं और सीखने हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। पे और फे, पे से पल, पे से पुल। मेरे साथ साथ पढ़िए। फे से फल, फे से फूल, पे से पाला, फे से फंदा, पे से पास, फे से फांस, पे से पार, फे से फाड़, पे से पर, फे से फिर, फे से फुर, पे से पाठ, फे से फट। ठीक है बेटा, इस तरह। अब आते हैं जुमलों की जानिब।